Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 3rd, Social Science, chapter 11, Chennai. And today we have topics to discuss: culture, attire, and place of interest of Chennai from the page number 75 to 77. Look at the page number 75. Culture. Chennai is a major center of music, art, and culture in India. The city is known for its classical dance show at Hindu temple every December. Chennai holds a 5 week long music season. They celebrate the opening of the Madras Music Academy from 1927. अब हम बात करते हैं मद्रास के कल्चर की, मतलब मद्रास यानी चेन्नई, है ना। चेन्नई का कल्चर कैसा है ना, यहाँ का कल्चर क्या है। तो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में जो हमने यहाँ की बात करी थी लोकेशंस की, इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट की और क्लाइमेट की, लेकिन अब जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, इस चैप्टर में हम यहाँ के कल्चर की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ कि जो एक ये शहर जो है, ये चेन्नई जो है, ये क्लासिकल डांस के लिए और मतलब जो जो कि हिंदू टेम्पल्स में दिखाया जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एवरी दिसंबर, मतलब हर दिसंबर को चेन्नई जो है एक 5 वीक के लिए एक लॉन्ग म्यूजिक सीजन्स का एक होता है यहाँ पर। दे सेलिब्रेट द ओपनिंग ऑफ द मद्रास म्यूजिक एकेडमी फ्रॉम 1927। और ये 1927 से जो है ये मतलब इसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। द पीपल ऑफ तमिलनाडु स्पीक तमिल, इंग्लिश इज ऑल्सो वाइडली स्पीकिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोग जो है, तमिलनाडु के लोग जो है वो तमिल बोलते हैं और इंग्लिश जो है वो एक तरीके से बिल्कुल एक नॉर्मली यहाँ बोली जाती है। पोंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और यहाँ का जो एक फेस्टिवल है वो पोंगल है। और इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब यहाँ फसलों की कटाई होती है ना। तो फसलों की कटाई के बाद जो एक फेस्टिवल होता है, तो हम यहाँ जो है इसको पोंगल बोला जाता है। तो ये पोंगल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है और ये 5 दिन तक सेलिब्रेट होता है ना। चेन्नई इज ऑल्सो नोन फॉर द भरतनाट्यम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल यहाँ का एक डांस है जिसको भरतनाट्यम बोला जाता है। अ क्लासिकल डांस फ्रॉम दैट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। ये ये डांस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। काफी डेकोरेटेड कपड़े पहन के, और इसको करना काफी एक बहुत ज्यादा एक कॉन्सेंट्रेट और एक बैलेंस का एक जरूरत होती है। तो ये जो है एक मतलब यहाँ का एक जो एक फेमस डांस है। तो चेन्नई का जो है वो फेमस डांस क्या है, भरतनाट्यम। और महात्मा गांधी स्टैब्लिश द हिंदी प्रचार सभा इन चेन्नई। ही लेट द स्ट्रेस अपॉन द होल नेशन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया था, यहाँ पर एक हिंदी प्रचार सभा की मतलब एक ऑर्गेनाइज किया था, एक स्टैब्लिश किया था। उनका ये मकसद था कि पूरे इंडिया में जो है वो हिंदी बोली जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ के अटायर्स की, मतलब यहाँ किस तरीके के कपड़े जो है वो पहने जाते हैं इन चेन्नई। द मैन एंड वुमेन वेयर traditional custom, women wear sari and blouse and men wears lungi along with shirt and angvastra. However, with the influence the globalization races are also getting a मॉडर्नाइज। देखिए यहाँ पे जो यहाँ की जो वुमेन है वो इस तरीके के कपड़े पहनती है जिसको साड़ी और ब्लाउज बोलते हैं, है ना। अब जो यहाँ के जो एक मैन है, मतलब जो यहाँ मतलब जो मेल जो कपड़े जो पहनते हैं वो क्या है, उनकी जो लुंगी है, मतलब ये इस तरीके से ये एक लुंगी है। ये इस तरीके से जो पार्ट जो है ये लुंगी है ना। और उसके बाद इस पे शर्ट पर ऊपर ये एक, तो इस तरीके से ऊपर एक शर्ट पर ऊपर से इस पे अंगवस्त्र, ये मतलब इसके ऊपर एक ये चीजें डाली जाती है, मतलब ये लुंगी, ये शर्ट, है ना। ये वहाँ का एक फेमस ड्रेस है। चाहे हम लोग कितना भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये कपड़े पहनना एक आम बात है। वहाँ के लोग उसको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये वहाँ का एक आम ड्रेस है। अब हम बात करते हैं द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ कौन कौन से प्लेस हैं। ड्यू टू इट्स लोकेशन चेन्नई इज नोन एज द गेटवे ऑफ सदर्न इंडिया एंड ऑल्सो द क्वीन ऑफ कोरोमंडल। अगर हम चेन्नई की लोकेशंस की बात करते हैं तो ये गेट ऑफ सदर्न इंडिया माना जाता है, क्योंकि ये देखिए ये पार्ट नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट हो गया, ये साउथ। तो अगर हम साउथ से अंदर एंट्री करते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है, ये तमिलनाडु में को एंट्री करना पड़ेगी। तो तमिलनाडु में हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अगर हम साउथ से एंट्री करते हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं द गेटवे ऑफ सदर्न इंडिया। चेन्नई हैज़ अ ब्यूटीफुल बीचेस। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बीच कॉल्ड मरीना बीच। अब यहाँ पर जो है सबसे खूबसूरत बीच भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे खूबसूरत जो एक बीच है वो मरीना बीच है, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। मतलब इंडिया का सबसे लंबा बीच वो कौन सा है, वो है मरीना बीच। और जो सेकंड लॉन्गेस्ट
वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है। तो देखिए विच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, तो मरीना। अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, है ना, तो ये भी हो जाएगा मरीना, है ना। और अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का, मतलब ये दुनिया का सबसे लंबा बीच है। सम प्लेस ऑफ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन आर वीजीपी गोल्डन बीच, सेंट थॉमस कैथेड्रल, कल्पेश्वरम टेम्पल, है ना, और प्रथा सारथी टेम्पल, रामकृष्णा मैथ टेम्पल, स्नेक पार्क, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एमजीएम डिजी वर्ल्ड, फोर्ड म्यूजियम एटसेट्रा। ये जितने भी नाम आपको यहाँ बताए गए, ये सब जितने भी ये घूमने वाली चीज़ें, टूरिस्ट प्लेस है, ये सब यहाँ मिलते हैं। जैसे वीजीपी गोल्डन बीच, सेंट थॉमस कैथेड्रल, कल्पेश्वरम टेम्पल, प्रथा सारथी टेम्पल, रामकृष्णा मैथ टेम्पल, स्नेक पार्क, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एमजीएम डीजी वर्ल्ड, फोर्ड म्यूजियम एटसेट्रा। ये सारे जितने भी टेम्पल है, जितने भी ये सब एक मतलब चर्च है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चेन्नई हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम मीनाम्बक्कम। अगर हम यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो उसका नाम है मीनाम्बक्कम। अब हम बात करते हैं इसमें वर्ल्ड बैंक की। तो देखिए इसमें है स्टैपल। स्टैपल का मतलब होता है मेन। अब हम बात करते हैं जैसे चेन्नई का स्टैपल फूड क्या है, राइस, है ना। तो यहाँ के लोग राइस ज्यादा खाते हैं, तो मेन फूड स्टैपल फूड, है ना। अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम अ डांस फॉर्म। भरतनाट्यम क्या है, एक डांस की एक कला है। नेक्स्ट आर हेरिटेज में द क्रोकोडाइल बैंक इज लोकेटेड एट अबाउट 44 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। It was founded in 1976 to conserve the species of crocodile and alligator. अब क्रोकोडाइल मतलब एक क्रोकोडाइल बैंक लोकेटेड किया गया कहाँ, तमिलनाडु से 44 किलोमीटर दूर, है ना। ये कब बना गया, 1976 में, 1976 में। क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल और एलिगेटर की स्पीसीज को बचाना था। मतलब क्रोकोडाइल और एलिगेटर का बहुत ज्यादा शिकार हो रहा होगा, हंटिंग हो रही थी। तो इस वजह से इनको बचाने के लिए 1976 में तमिलनाडु से 44 किलोमीटर दूर क्या खोला गया, क्रोकोडाइल बैंक। अब हम बात करते हैं कीप इन माइंड वर्ड। चेन्नई इज द लार्जेस्ट सिटी एंड इंडस्ट्रियल सेंटर इन साउथ इंडिया एंड मेजर पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। मतलब जो साउथ इंडिया का सबसे मतलब लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ मेजर पोर्ट है कहाँ, ईस्ट कोस्ट साइड पे। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉट एंड ह्यूमिड। जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो हॉट भी है और ह्यूमिड भी है, मतलब वहां गर्म भी है और थोड़ा सर्दी भी रहती है। द पीपल ऑफ तमिलनाडु आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, सांबर, डोसा, इडली, वड़ा एंड उपमा। और जो तमिलनाडु के लोग हैं वो किसके शौकीन है, देखिए इसमें एक वर्ड है फॉन्ड, FOND। फॉन्ड मतलब शौकीन। मतलब जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, है ना। तो फॉन्ड मतलब शौक। तो इसमें दिया हुआ है द पीपल ऑफ तमिलनाडु फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, सांबर, डोसा, इडली, वड़ा एंड उपमा। तो तमिलनाडु के लोग क्या है, वो मतलब चावल खाते हैं, सांबर, डोसा, इडली, वड़ा ये सब खाते हैं। भरतनाट्यम इज द मेन डांस एंड पोंगल इज द मेन फेस्टिवल इन चेन्नई। वहां का मेन डांस क्या है, भरतनाट्यम, और वहां का मेन फेस्टिवल कौन सा है, पोंगल। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.